सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव को लेकर बचे घमासान की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी तैयारी भी शुरू कर दी है उसने। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें आपने देखा 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि अभी 4 सीटें बाकी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, जिसमें से उम्मीद लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल वाली 2 सीटें दे सकती है। फिलहाल सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और उनका कहना है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। उन्होंने उतारा है, पर उनका भी ध्येय एक ही है कि भाजपा के अत्याचार अन्याय को, बुलडोजर को रोका जाए। और हमारा भी ध्येय एक ही है कि उनके अत्याचार जो अन्याय वो कर रहे हैं, जो बेगुनाह लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, लोगों को घर गिरवा रहे हैं। आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, डकैती घटनाएं बढ़ गई, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चों की हत्या, 1.5 साल की बच्चियों की गोली मारकर हत्या रायबरेली में। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को रोकने के लिए पूरी एक इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो देखिए, मैदान में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और अखिलेश यादव का आज जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो कायम रहेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन लगातार कायम रहेगा। लेकिन इन तमाम प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स क्या की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले इसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी और इसमें यह कहा जा रहा था कि देखिए 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की जा रही थी। लेकिन अब ये जो तमाम रणनीतियां हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव का आज जो बयान सामने आया है, उसके बाद फिलहाल गठबंधन पर तो अगर देखा जाए तो खटाई वहां पर गठबंधन में पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और 4 सीटें बाकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन 4 सीटों पर बात बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका भी बयान सामने आया है। गठबंधन साथ रहेगा और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर शिकस्त देना चाहते हैं। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, खास मेहमान अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और तमजीद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में 6 सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। क्या एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अचानक से ही वहाँ पर जिस तरह से रिजल्ट आया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया, इसके पीछे क्या टैक्टिक्स बताई जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी क्या कुछ सोच रही थी इसके पीछे? देखिए शांतनु जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो 6 सीटों पे हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, एक रणनीति के तहत घोषित किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि भाजपा को रोकना। और इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रत्याशियों को वक्त देने के लिए उनका जो टिकट कंफर्म किया है। कल से हम देख रहे हैं लगातार इस तरह का जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ऐसा किया गया। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल कोई इसमें सत्यता 1% का भी नहीं, क्योंकि ये जो सीटें घोषित हुई हैं शांतनु जी, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नाम नहीं है। इसमें लगभग सारी की सारी सीटें, एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो सारी सीटें समाजवादी पार्टी की रही हैं। हमारे सांसद वहां से जीते हैं और वो सीट खाली हुई है। वो कांग्रेस पार्टी को भी पता है। हम लोगों का ये जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व
इस चीज पे सहमत है आपस में, ये चीज हम लोग शुरू से कह रहे हैं इसमें। लेकिन चूंकि आप लोगों टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें हमने तो भी कल कई चैनलों पे बैठा और मैंने कल स्पष्ट कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगातार जारी रहेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो शुरुआती दौर आप अगर एक बार देखेंगे लोकसभा के चुनाव के समय, तो कितना उठापटक थी शांतनु जी, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलके मजबूती से लड़ा और यहाँ पे 37 सीटें हम लोग जीते, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती। तो आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए जो उनकी पीडीए विरोधी नीतियां हैं, जो उनकी जो जन विरोधी नीतियां, छात्र विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां हैं, इनको नहीं, जाहिर है वो देखिए अशोक जी, वो आपके तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो भी यही बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ना है। मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात तमजीद जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। तमजीद साहब, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि 5 सीटें हमको चाहिए। अब तो 6 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। बाकी की जो 4 सीटें हैं, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी अब एडजस्ट करेगी और उसको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की? शांतनु जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव को दे दिया है। अब फाइनल डिसीजन जो भी केंद्रीय नेतृत्व लेगा वो हम भी मानेंगे और सब लोग उसको मानेंगे। तो आज अखिलेश जी ने इस चीज को भी स्पष्ट कर दिया। तो आई थिंक वी आर रीडिंग टू मच बिलो द लाइन। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग का गठबंधन इंटैक्ट है, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बल्कि इस बात की सराहना होनी चाहिए कि हम लोगों ने एक स्टेप अहेड जाके इस तरफ विचार करना शुरू कर दिया कि कैंडिडेट हमारे कौन होंगे, कहाँ से कौन लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों ने तो ये भी तय नहीं किया कौन किस सीट से और कहाँ पे कौन प्रत्याशी लड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी के स्तर पे भी हम लोग लगभग एक कदम उनसे आगे निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल इस चीज को एकदम क्लियर समझिए। आज अखिलेश जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, गठबंधन इंटैक्ट है। ये उपचुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। इससे ज्यादा भी क्लैरिटी अभी हम नहीं दे सकते। जब सीट कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, जब केंद्रीय नेतृत्व इस चीज का फैसला ले लेगा, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हम लोग दे देंगे। फूलपुर एक ऐसी सीट जिसकी बात की जा रही थी तमजीद साहब, ये कहा जा रहा था कि शायद ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन उस पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और ये भी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट देने के लिए राजी है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी एडजस्ट करेगी? 5 सीटों की डिमांड थी, 1 पर एडजस्ट करेगी क्या? देखिए शांतनु जी, एक प्रक्रिया होती है, इसकी घोषणा हम लोग डिबेट में बैठ के नहीं कर सकते, आप भी समझते हो। आदरणीय अजय राय जी ने एक प्रस्ताव जो है भेजा हुआ है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को। राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके, विचार करके जो भी फैसला होगा उसकी घोषणा निश्चित रूप से हम लोग मीडिया में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग अभी इस कैपेसिटी में है कि आपको यहाँ पे बैठ के सारी सीट का समीकरण बता सके कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। ये फैसला भी भविष्य के गर्भ में है। बस एक ही चीज मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इंटैक्ट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव को मिलकर लड़ेंगी। इतना मुझे लगता है कि सबसे अहम है इस वक्त ये अहम है ही नहीं। ये मान के चलिए आप इस वक्त शांतनु जी, मैं इतना आपको क्लू दे सकता हूँ कि 11 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 11 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। सिंबल कहाँ किसका होगा ये हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन 11 की 11 सीट पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इतना मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आखिरी रिएक्शन एक चाहता हूँ अशोक जी आपसे। आपने कहा कि देखिए हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि हमारे जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको वक्त मिल सके, लेकिन अगर बैठकर बातचीत होती और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता तो फिर दोनों को वक्त मिलता, क्योंकि अविनाश पांडे जी कह रहे हैं कि देखिए हमको इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने नामों का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। तो ऐसे में अगर दोनों पार्टी बैठकर अगर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता तो ज़्यादा बेहतर होता ना, दोनों को वक्त मिल जाता। देखिए शांतनु जी, कुछ चीजें होती हैं जो शीर्ष लेवल पे होती हैं और जो मिडिल लेवल के जो लीडरशिप हमारी है, कभी कभी कुछ चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जहां तक हम लोगों को पता है, ये जो भी डिक्लेरेशन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की आपसी सहमति से ही हुआ है। और दूसरी चीज, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे आशंकाओं पे विराम लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि नहीं, हमारा गठबंधन जारी रहेगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। और इस चीज को वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के ऊपर भी लागू करते हैं।
तो हमारा मानना था, जैसे हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतने जा रही है, तो हमने वहां पे कोई सीट के लिए जिद नहीं की, नहीं हमें चाहिए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा जो भी दल, हमारे गठबंधन का जिस राज्य में वो भाजपा को पटखनी दे सकता है, हम एज ए परिवार के सदस्य उसको वहां सहयोग करेंगे। और यही चीज कांग्रेस पार्टी की भी है। उत्तर प्रदेश में बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। ये फार्मूला हमारा तब भी था और आज भी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल जारी है। अब इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नेता हमारे यहाँ है नहीं कि जो आपको इस चीज को एश्योर कर सके। तो ये बात 100% मतलब पक्की है कि हम लोग चुनाव साथ में लड़ेंगे और सीट का कोई चक्कर ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, और आपका भी तमजीद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, विचार रखने के लिए। तो देखिए, जीत जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारा जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है और इसी फॉर्मूले के साथ जो लोकसभा में फॉर्मूला अपनाया गया था, उसी फॉर्मूले के साथ अब विधानसभा उपचुनाव में भी गठबंधन मैदान में उतरेगा, ये बात अब तय मानी जा रही है। लेकिन देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, तो क्या जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन जो है वो क्या खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है, उसके बाद से ही इन तमाम कयासों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं।